तू ही तू का, तू ही तू का, तू ही तू का सदा ये तराना रहे, तू ही तू का सपोर्टर तराना रहे, तेरी मस्ती में ये दिल दीवाना रहे, तेरी मस्ती में ये दिल दीवाना रहे, खिला रहे तेरी महक से ये चमन, खिला रहे तेरी महक से ये चमन, दयालु तू ऐसा बना दे जीवन, दयालु तू ऐसा बना दे जीवन, मिल आए तुम शहंशाह का मिशन, हम भी बन जाए सचमुच दीवाने वचन, तेरी मुक्ति के रंग में ये रंग जाए मन, ये दयालु तू ऐसा बना दे जीवन। क्या राम निरंकार जी, बहुत सुंदर भाव, बहुत सारा आशीर्वाद है महात्मा जी प्रवान करेंगे। साथ संगत अब दास विनती करेगा आदरणीय महात्मा जोगिंदर जुनेजा जी, हमारे बाबरपुर के मुखी महात्मा अपने भाव रखेंगे। और साथ संगत इनके बाद इकट्ठे सभी मुखी महात्मा और हमारे आदरणीय संयोजक महात्मा और दास विनती करता है कि सभी ब्रांचों के मुखी महात्मा आदरणीय दिलबाग जी कुराना से, महात्मा विनोद जी नामुंडा से मुखी महात्मा, महात्मा गुरनाम जी बराना के मुखी महात्मा, महात्मा गजय सिंह जी इसराना से मुखी महात्मा और साथ संगत महात्मा इंदर राज जी मालखा से और महात्मा जोगिंदर जुनेजा जी, ये सभी महात्मा और हमारे संयोजक साहब श्री अरविंद डावर जी, ये सभी महात्मा मिलकर स्वागत कर रहे हैं। प्यार से कहना जी। गुरु रूप प्यारी सत्संगत जी, प्रेम से बोलना। आज भक्ति पर्व के अवसर पर भक्तों की ये सुंदर जुबान भक्ति पे चर्चा सुनने का ये मौका बना है। समय इजाजत नहीं देता, बस आज एक छोटा सा संधि विच्छेद करके विराम देगा। सामने लिखा भी नजर आ रहा है कि भक्ति पर्व, जीवन में जब भक्ति आती है तो हर दिन भगत का माता सुदीक्षा सवितर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, प्रेम से बोलना। जीवन में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो उसका हर दिन पर्व बन जाता है। ये भक्ति पर्व का मतलब यही है। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि संतों के घर नित्य खुशियां हैं, नित्य आनंद है, नित्य बहार, हर दिन होली ईद दिवाली, हर दिन इनका है त्योहार। तो सत्संगत अगर भक्ति है तो हर दिन त्योहार है, हर दिन खुशी, हर दिन खेड़े हैं। अरदास करता है दास सच्चे पातशाह, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। प्रेम से बोलना जी। सत्संग जी, प्यार से बोलना। सभी एक बार जय घोष के साथ अपने जीवा को पवित्र और जो महान विभूति आदरणीय पंडित अब्दुल गफार खान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज इस रूप में मौजूद हैं आशीर्वाद देने के लिए। सभी जय घोष में साथ देकर इसका स्वागत करेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। शुक्राने के अलावा जीवा पर कुछ है ही नहीं। आप सबका शुक्राना, इतने मौसम को देखें तो फिर भी आप जी ने आशीर्वाद दिया इस रूप में। आज भक्ति पर्व के मौके पर आशीर्वाद देने आए सेवा दल के भाई बहनों का, अधिकारियों का, सभी का, जिन्होंने ये सुंदर व्यवस्था बनाई। और साथ संगत बड़ा अच्छा रहा कि आज आप इस भक्ति पर्व पर आए।
क्योंकि वो बात अनेकों बार श्रवण की, कहीं 1000 चोर इकट्ठे करो तो एक डाकू बनता है, और कहीं 10,000 डाकू इकट्ठे करो तो एक ठग बनता है। लेकिन ये सदगुरु ठगों का ठग कहीं जहाँ दयाल भी है, चालाक भी बड़ा होता है कि पहले भक्ति पर्व रखा है 13 जनवरी को, 14 जनवरी को आज, और जो मुक्ति पर्व है वो कहीं 24 अप्रैल को रखा है कि जो कहीं भक्ति में शामिल होंगे उसी को मुक्ति मिलेगी। तो आप सब आए हैं तो कहीं अपने लिए ही मुक्ति का साधन बनाने के लिए तो अरदास हमारे बीच वे महान विभूति विराजमान हैं, इनके चरणों में अरदास आप जी आए हैं सतगुरु का आशीर्वाद लेकर। सतगुरु की नजर भी आप पर खास है, मेर बड़ा ऐसा आशीर्वाद लेके जाना कि सेवा सिमरन सत्संग एक एक संत का अभिनंद जहाँ बन जाए, और जहाँ कहीं बैठे हुए किसी के महात्मा के मन में कोई उथल पुथल है, कहीं कोई ऐसे भाव हैं कि जो अब तक कहीं सत्संग में बैठने के लिए, सुनने के लिए कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, सत्य पातशाह कृपा करना वो भाव भी कहीं के पूर्ण हो जाए कि दोबारा वो बाधा का कारण न बने। यही आपके चरणों में अरदास प्यार से बोलना। सत्संगत जी प्यार से कहना, सत्संगत दास से मंच संचालन में अनेकों गलतियां हुई हैं और अनेकों बहनों भाइयों ने यहाँ अपना दास के पास नाम लिखवाए, लेकिन समय की मर्यादा है सत्संगत, समय कम होने के कारण दास जिनको समय नहीं दे पाया। आप सभी महात्मा, आदरणीय महात्मा सोम मल्होत्रा जी के साथ मिलकर जिनको बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ वो भी, और जिन्हें प्राप्त हुआ वो भी, सभी महात्मा मंगलाचरण में साथ देकर सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम सीधे ही स्टेज पे खुले विचार श्रवण करेंगे। प्यार से कहना जी निरंकार जी। हे सुमरत परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, दीन काल है सत्य तू, विद्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्कारयोग सत्संग जी प्यार से बोलिए निरंकार जी। सत्संग जी आज आप संत महात्मा सभी यहाँ मिलकर के जो भक्ति पर्व का आनंद ले रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है कि ऐसे मौसम में इतनी गैदरिंग, सारा हाल बराबर भरा हुआ है, जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
जैसे अभी प्रमुख साहब ने कहा कि भक्ति पर्व में जो शामिल होंगे मुक्ति मुक्त का मार्ग उन्हीं का प्रशस्त होगा। संगत भक्ति का मतलब ही जैसे अभी एक महात्मा बोल रहे थे, बहन बोल रही थी कि भक्ति शब्द का मतलब क्या है, भक्ति का डेफिनेशन क्या है। भक्ति में दो चीजें हैं, एक भाव है, एक आसक्ति। भाव का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी, परिचय, जान पहचान, इंट्रोडक्शन। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। भाव का मतलब ज्ञान। अब जानकारी हो गई है हनुमान जी महाराज कि प्रभु ने विशेष कृपा कर दी है, इसलिए आप संतों महात्माओं के दर्शन करने का अवसर मिला। भाव का मतलब ज्ञान। अब ज्ञान में आसक्ति हो, लगाव हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, आस्था हो तो भक्ति शुरू हो। भक्ति का मतलब ज्ञान में आसक्ति हो, लगाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम के तहत हम यहाँ उपस्थित हैं, भक्ति पर मनाए। तो हमको गुरु ने जो ज्ञान दिया है निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु का कमाल का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये अच्छी तरह दिमाग में फीड करके जाना, कोई दुनिया में ये ज्ञान नहीं दे सकता। केवल निरंकारी बाबा को यह हक हासिल है। आज के समय के सदगुरु वही है, चाहे किसी भी रूप में है। इस्लाम के रूप से मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जबानों में ये पैगंबर आया करेंगे जो इन किताबों की तारीफ किया करेंगे। किसी मुल्क में पैदा हो सकता है, किसी जुबान का बोलने वाला हो सकता है, किसी लिबास का पहनने वाला हो सकता है। न सतगुरु न लेडीज होते हैं, न जेंट्स, न स्त्री होता है, न पुरुष। सतगुरु सतगुरु होता है, कॉमन जेंडर है शब्द। अब टीचर शब्द है तो कोई बहन हो तो भी कहेंगे ये टीचर है, और कोई भाई हो तो भी कहेंगे ये टीचर है। अब ऐसा तो नहीं कि मिसेस टीचर और मिस्टर टीचर होता है, ऐसा तो है, टीचर टीचर। इसलिए सतगुरु सतगुरु होता है, चाहे वो लेडीज के रूप में, चाहे जेंट्स के रूप में। इसलिए कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ जबानों में ये पैगंबर आया करेंगे जो इन किताबों की तारीफ किया करेंगे। किसी भी जुबान का, किसी भी लिबास का, किसी भी मुल्क में पैदा होता है। आज सतगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज हमारे समक्ष मौजूद है, चाहे जिस भी रूप में है, लेकिन सतगुरु तो सतगुरु। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नमानि ग्रहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्य अनुसन्याति नमानि देहि। भगवान कृष्ण का फैसला है। जिस तरह इंसान पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, हे अर्जुन, मैं पुराने शरीर को छोड़ देता हूँ, नए शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ, यही होता हूँ, यहीं से प्रकट जाता हूँ। ये कहीं से आता जाता नहीं। सदगुरु का न जन्म होता है न मरण होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽहं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, पुरातन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, बेशुमार हूँ, बेपरवाह हूँ, निशंक हूँ, निशोच हूँ, निश्चित हूँ, निराकार। शरीर का जन्म मरण होता है, सदगुरु का नहीं। सदगुरु तो किसी भी रूप में आता है, वो शरीर त्याग देता है। इस तरह इंसान पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है। मैं पुराने शरीर को छोड़ देता हूँ, नए शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ, यही होता हूँ, यहीं से प्रकट हो जाता हूँ। ना मेरा जन्म होता है, न मरता, न जायते न म्रियते, न जन्मता हूँ, न मैं मरता हूँ। इसलिए साधुसंगति हमारे दिलो दिमाग में अच्छी तरह होना चाहिए कि सदगुरु का जन्म मरण होता नहीं, ये रूप बदल देता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। संभव हो जाता है, प्रकट हो जाता है। संभव होना, प्रकट होना। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए मुझे आना पड़ता है। आज भी सतगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज के रूप में मौजूद है और उनकी माता है, तो उनकी उपस्थिति में हमें भक्ति पर्व का आनंद ले। अभी भाई साहब इंद्र राजी बतला रहे थे
ये जो पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समर्पण का नाम है, डिवोशन का नाम है, अपने आप को मिटाने का नाम है। भाई साहब संतोष जी का नाम। सत्संग जी यहाँ सरोवर देख रहे हैं ना, आज चांदनी चौक हुआ पड़ा है, ये पूरा जंगल था, हमने अपनी आंखों से देखा। खेत था, इसमें लोग अनाज पैदा करते थे। ये जो 2 नंबर ग्राउंड है ना, पूरा जलकुंभी से भरा होता था, इतना गहरा था हाथी डूब जाए, जलमग्न था, पूरा भरा रहता था, जलकुंभी इसमें पैदा होते थे, इतना गहरा था। जब ये सफाई हुई, जब इसका बाबा जी ने कहा इसमें समागम करेंगे, तो इतने सारे कम से कम कितने दर्जन सांप निकले उसमें, इतना गहरा था, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े निकले। और ये जो सरोवर है, ये जो आज डबल रोड है ना, वहां पर एक सिंगल रोड था, कच्चा था। 6 बजे के बाद कोई संतनगर बुराड़ी की तरफ जा नहीं सकता था, नंकारी कॉलोनी से इधर नहीं आ सकता था। 6 बजे अंधेरा को, दोनों तरफ जंगल, उधर जलमग्न था और इधर जंगल था पूरा, कोई 6 बजे के बाद वही जा नहीं सकते थे। तो भाई साहब संतोष जी को बाबा जी ने कहा कि आप वहां सरोवर पर रहिए, अपनी कोठी है उनकी नंकारी कॉलोनी में, बहुत बढ़िया, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन गुरु का हुक्म आया कि आपने वहां जाना है, तो उन्होंने गुरु के हुक्म को उस तरह से तामील की और वहां चले गए। घर से खाना पीना लेके जाते थे, पानी पीने के लिए घर से लेके जाते थे, क्योंकि 6 बजे के बाद कोई आना जाना नहीं, तो पहले ही लेके सारा कुछ लेके जाते थे। सत्संगत हमने वो जगह देखी, बरसात में इतना पानी भर जाता था, क्रॉस करके जाना पड़ता था। एक छोटी सी पगडंडी थी, वो भी पता नहीं लगती थी कहाँ गई, भर जाता था सब। दास को भी वहां रहने का मौका मिला, गत्ते के वो झोपड़ी सी बना करके उसमें हम रहते। सत्संगत वहां हमने भी कई महीने रहा वहां पर। तो क्रॉस करके, पानी क्रॉस करके आते थे, पानी क्रॉस करके जाते थे, दफ्तर में वहां काम करते थे। सत्संगत वो नजारा हमने देखा कि गुरु के हुक्म को किस तरह से मानना पड़ता है। गुरु ने कहा उस जंगल में ही रहना है तो जहाँ रहना है, अब घर में क्या नहीं। कोठी है जिसके पास सारे सुख के साधन हैं, लेकिन गुरु का हुक्म है कि वहां रहना है तो वहीं रहे। और आज इसीलिए उनका नाम संतोष सरोवर रखा गया। ये सरोवर छोटा सा तालाब टाइप था, छोटा सा था। आज तो 2 बजे हुए, बड़े बड़े वेल फर्निश्ड, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। सत्संगत उस समय कभी दीवाना जी गीत बोल रहे थे, सतवचनी हम भी बन जाए। बड़ा मुश्किल काम है ये सतवचन कह देना। कहना आसान है, लेकिन करना, कर्म में ढालना बड़ा मुश्किल है। सतवचन जी, उन्होंने उस जमाने में सतवचन कहने के बाद मतलब जो गुरु ने कहा वही करना है, अपनी मर्जी उसमें नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु ने कहा ये काम करना है, सतवचन, बस। नो आर्गुमेंट, नो कमेंट्स। उस समय सत्संग सास को ये भी याद है, भाई साहब ढेरा राम शाह वाइस प्रेसिडेंट थे संत कार्य मंडल के, बहुत पुरानी बात है, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी समय की। तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज 2-4 थोड़े महापुरुष थे, वहां बैठे थे आंगन में। एक दिन वो नमस्कार करने के लिए आए, तो बाबा अवतार सिंह ने कहा, ढेरा शाह कल जब आना तो 1 दर्जन गिलास लेकर के आना, प्याऊ पर रखने के लिए, महापुरुषों को पानी पीने के लिए गिलास नहीं। उन्होंने कहा सच कुछ। अब उनकी अवस्था ये थी कि उन्होंने जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे तो कोई कारोबार था नहीं, तो एक उन्होंने कोल्हू लगाया था तेल पेरने का। तो सारा दिन तेल पेरते, बाजार में बेचते, जो पैसा मिलता उसका राशन लाते, तो खाते, बनाते, खाते, रोज कमाना रोज खाना, किया हैंड टू माउथ, ऐसी अवस्था थी। उन्होंने कह तो दिया सतवचन, घर गए, जाकर पत्नी से कहा कि भाई ऐसा है, बाबा जी ने कहा है कि कल 1 दर्जन गिलास लेकर के जाना है, प्याऊ पर रखने के लिए,
कुछ पैसा जोड़ बटोर के रखा हो तो बताओ। कहते हैं महाराज आप जोड़ने बटोरने की बात कर रहे हैं, आप रोज तेल फेरते हैं, बाजार में बेचते हैं, जो राशन लाते हैं हम उसको बनाते हैं और खिलाते हैं। बचने का तो बचत का तो कोई मतलब ही नहीं। और बात भी सही। काफी देर सोचते रहे तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है, गुरु का हुक्म मानना है, उसके लिए ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। बाबा जी ने कहा कि एक दर्जी गिलास लेके जाना है तो उसको लेके तो जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी बेचना पड़े। ये कोल्हू बेच दो, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है जिससे 2 पैसे आ रहे हैं, रोटी चल रही है, दोनों ने सलाह की एक कोल्हू बेच दो और बेच दिया। सुबह उठे कोल्हू लेके बाजार में बेचा, जो पैसा मिला उसे 1 दर्जन गिलास खरीदा और ले आकर के प्याऊ पर रख दिया। तो उधर से जो बाबा जी बैठे थे बड़े मूड में, बड़े विचार में, बड़े खुश मिजाज बाबा जी बैठे थे, उधर से धेरा राम शाह आ रहे नमस्कार करने के लिए, 1 दर्जन गिलास प्याऊ पर रख के जैसे सामने आए, आओ डेरा शाह कोल्हू भेज दिया। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की, सब जानता है, अंतर जामी होता है गुरु, सब जानता है। कोल्हू भेज दिया, हजूर देने वाले आप, कोल्हू की वजह पता नहीं क्या क्या दे देंगे और आ जाएगा, आप मालिक हैं और कोई तरीका नहीं था। पहले जा डेरा साहब तुमने एक कोल्हू बेचा, तेरे कई मिले लग जाएंगे। साथ ही गुरु का आशीर्वाद कई मिले लग जाएंगे। तो जो दास ने देखा है अपनी आंखों से, लॉरेंस रोड रेलवे फाटक के पास एड्रेस पे था, राइस मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल, दाल मिल, 4 का तो मुझे पता है, और कितनी मिले हैं उसका अंदाजा नहीं है। कितने इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं दिल्ली में, करोड़ोंपति आदमी, अरबोंपति आदमी, बच्चे उनके आजकल फॉरेन में बहुत आलीशान कोठी है उनकी। संगत ये हमने अपनी आंखों से नजारा देखा है, हकीकत सुना रहा हूं, कहानी नहीं है। जो गुरु के हुक्म को मानता है साथ संगत, उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती और किसी चीज की कमी रह नहीं सकती। गुर सिखा की यहो निशानी बचन गुरु दा पालन हो, जो गुरु कहे सो कार कमाओ, जो गुरु आके सो कुछ करना से वो कमाना सीखी है। बहुत मुश्किल लाइनें हैं, निभाना बहुत मुश्किल। पढ़ने को तो बड़े आराम से पढ़ जाते हैं, गुरु सिखा दी यहो निशानी बचन गुरु दा पालन, लेकिन हम वचन पालते नहीं है, मानते नहीं। क्या गुरसिख है जो गुरु की बात को नहीं मानता, वो गुरसिख हो नहीं सकता। गुरसिख वो है जो गुरदस से उस उत्ते एतबार करे, वो गुरसिख है। वो गुरसिख है जो गुरु के हुक्म को एज इट इज मानता है। नहीं तो कोठी में छोड़ करके जंगल में सांपों के बीच में कौन जाएगा रहने के लिए, जहां कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बंदर वहां पर है, पता नहीं कौन सा सांप कब बिच्छू कहां से आ गया। लेकिन गुरु का हुक्म आया तो रक्षा भी तो वही करेगा ना। इसने भेजा है वो कुछ सोच के भेजा है। वचन मानना कितना मुश्किल काम है। हम तो अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, सोचते कि हम बहुत बड़े 30 मार्क का है। आप 30 मार्क का है। जो गुरु के हुक्म को नहीं मानता वो मोक्ष की मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं मिलेगा। 84 लाख जोड़े में जाना पक्का है, 100% नोट कर लो। जो गुरु के हुक्म को नहीं मानता, प्रमाण है मेरे पास, मैं हर बात प्रमाण सहित बात करता हूं, ऑथेंटिक। खुदावंद ताला ने कहा सभी फरिश्तों को बुला करके, मैं मिट्टी के गारे से इंसान बना रहा हूं, जब उसमें मैं अपनी रूह फूंक दूं तो सबके सब सजदे में गिर पड़ना। सभी फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो भी फरिश्ता था। चप्पे चप्पे पर खुदा की इबादत करने वाला, खुदा परस्त, नमाज पढ़ने वाला, खुदा की इबादत करने वाला, जिसकी इबादत कर रहा है उसी के हुक्म की नाफरमानी कर दी, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए भी तो ये हुक्म है। कहते हैं सब कुछ मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। हम भी ऐसा करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि
क्या करते हैं, सब कुछ मानूंगा ये नहीं मानूंगा, क्यों? क्योंकि इसको आपने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से पैदा किया, मैं इससे बड़ा हूं, इसलिए श्रद्धा नहीं कर सकता। कहने लगे ये मेरा हुक्म है, कहता नहीं मैं ये नहीं मानने वाला। उन्होंने कहा जाओ तुम आज के बाद शैतान हो जाओ। तो शायद लिखते गया शैतान मारा एक सजदे किए न करने से, अगर लाखों बार सजदे में सर मारा तो क्या? सारी जिंदगी नमाज पढ़ी जिसके हुक्म की, जिसके लिए नमाज पढ़ी, जिसकी इबादत की, उसी के हुक्म की नाफरमानी कर दी, लिहाजा उसको शैतान करार दे दिया। वो शैतान है जो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करता है। और अल्लाह हमें परमात्मा में, सदगुरु में क्या फर्क? अगुन ही सगुन ही नहीं कछ वेदा, गावा ही मुझ पुराण मुझ वेदा, अगुन अरूप अलखा जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत के प्रेम के बस में ये साकार रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसका अवतरण होता है, पैदा नहीं होता, अवतरण होता है। संगत अगुन ही सगुन ही नहीं के कछ वेदा, निराकार साकार में अंतर नहीं। आप नारायण कलाधार जग में परवर हो, तो इसके हुक्म की नाफरमानी तो कर दी, तो समझो शैतान करार दे दिया गया। उसकी मुक्ति कहाँ है? अब मुक्ति नहीं उसकी, शैतान की मुक्ति। और उसने कहा कि ठीक है, अगर सारी जिंदगी नमाज पढ़ने का ये सिला दिया तो ठीक है, मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आपका भगत जब भी आपकी भक्ति करने के लिए जाएगा ना, तो मैं किसी न किसी रूप में भटका दूंगा। हाँ सही बात है। दुकान घर में ताला लगा रहे, अब आ जाएगा रिश्तेदार बनकर, कोई साला आ जाएगा, कोई बहनोई आ जाएगा, कभी ससुर आ जाएगा। ये ससुरे उसी समय आते हैं जब संगत में जाना होता है। अरे वहां जा रहे क्या कहीं? अरे मैं तो आपके पास आया। हो गया काम, क्योंकि उसने वादा किया किसी न किसी रूप में जरूर आऊंगा। 2 घंटे पहले आते, 2 घंटे बाद में आते, उसी समय क्यों आए? दुकान बंद करने बारे में तो रुक, ये भाव क्या, ये क्या भाव, ये क्या भाव, आधा घंटा खराब करेगा, चलो फिर बाद में लेंगे। ये उसी समय आते हैं। कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान में लिखा है तो उसी समय। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो मेरा भगत होगा ना, तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं, वो तुमको भी ले जाएगा, और नहीं जाओगे तो खुद ही चले जाएगा। रुकने वाला नहीं है, ताला लगा कर जाएगा। तुम जैसे मर्जी, जो भी रूप बना धारण करके वो जरूर जाएगा। जो गुरु का आशिक होता है ना, प्रेमी होता है, भगत, वो रुकता नहीं है। चाहे रिश्तेदार आ जाए तो कोई भी नातेदार आ जाए, चलो आप भी चलो संगत में, 2 घंटे बाद बैठ के गप्पे मारेंगे, चाय पानी पिएंगे, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि संगत उसको जो ज्ञान मिला है ना ब्रह्म का, बहुत मुश्किल ज्ञान है। ये निरंकारी मिशन की नींव बहुत मजबूत है। संगत दास को एक बात याद आ गई। बाबा बूटा सिंह जी महाराज के समय, ये प्रधान लाभ सिंह जी जिनका भी जिक्र हो रहा था, और अवतार सिंह जी, ये बाबा अवतार सिंह जी के रूप में, दोनों दोस्त थे, मित्र साथी थे। तो लाभ सिंह जी हलवाई का काम करते थे, अवतार सिंह जी बेकरी का काम करते। तो अपने अपने काम में लगे थे। किसी से पता लगा बाबा बूटा सिंह जी आए हैं, वो रब के दर्शन करा। तो अवतार सिंह जी चले गए, किसी के साथ गए, उन्होंने ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर के आए। तो उनके मन में आया कि भाई हमने तो रब के दर्शन कर लिया, लाभ सिंह को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि वो गुरबाणी बहुत पढ़ता है और काफी उसको गुरबाणी याद है। तो मेरा दोस्त भी है, उसको जरूर बताए, लेकिन वो बहस बहुत करेगा, कैसे बताऊं। सोचते सोचते कहते चलो कोई बात, बता ही दे। गए दुकान पर, कहते लाभ सिंह आज ना मैं रब के दर्शन करके आया। कहते क्या बात कर रहे, इतने साल से मैं गुरबाणी पढ़ रहा हूँ, मैंने आज तक दर्शन किया, तू कैसे कर सकता है? दोस्ती जो थी। कहते मैं सच बोल रहा हूँ, बाबा बूटा सिंह जी आए, वो रब के दर्शन कराते हैं। अच्छा, रब के दर्शन कराते हैं, देख ले, अगर नहीं हुआ ना तो समझ ले क्या हाल करूंगा। दोस्ती जो थी हम उम्र की,
चल चले गए वहां पर 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी बातचीत हुई, इसके बाद उनको ज्ञान हो गया और ज्ञान होकर के आगे दोनों। अब एक ही दिन दोनों ने ज्ञान लिया, एक दिन का ज्ञान। यहाँ से सुनिए आगे वाली कहानी बड़ी जबरदस्त। अगले दिन बाबा बूटा सिंह जी आए, कहने लगा दास सिंह दुकान बंद कर दी, चल कोई नया ग्राहक ढूंढते। उस समय लोगों को ज्ञान देने की, ज्ञान दे के तरह मिशन में जुड़े, इस तरह उनको परमात्मा के दर्शन हो जाए और भक्ति करें। तो ये भाव था। तो 2-4 लोग थे उसमें, कल तो नया ग्राहक ढूंढते, दुकान बंद कर। कहते बाबा जी शाम का टाइम है, दुकानदारी का टाइम है। कहते दुकान करने के लिए तो थोड़ी आए, तो रब का व्यापार करने के लिए आए, ये बेकरी का व्यापार करने के लिए नहीं आए। बंद कर गए। अब कहते अब चल लाभ सिंह के पास चलते। अब शाम का टाइम है, इतना बड़ा कड़ा में हलवाई का काम करते थे, इतना बड़ा कड़ा में जो बड़ा सा कड़ा होता नहीं, उसमें दूध रखा हुआ पूरा भरा हुआ कड़ा गर्म हो रहा है। क्योंकि लोग शाम को आते थे सैर करने के लिए, तो वहां दूध पीते थे और अपना दुकानदारी होती थी। तो दूध गर्म हो रहा है, पहुंच गए बूटा सिंह जी, अवतार सिंह जी। बाबा जी ने कहा लाभ सिंह दुकान बंद कर दे, चल कोई नया ग्राहक ढूंढते हैं। कहते बाबा जी शाम का टाइम है, दुकानदारी का टाइम है, आप कैसी बात कर रहे हैं? दुकान बंद कर देंगे, शाम को लोग सैर करने आते हैं, दूध पीते, 4 पैसे दुकानदारी होती है। कहते तो इस काम के लिए नहीं आया, तुम चल बंद कर दे। कहते बाबा जी दुकानदारी कैसे चलेगी? तो कहते दुकानदारी करेगा, दूध बेचेगा। गए और लात मारी कड़ा में, पूरा दूध करके। अब तो चलेगा क्या करें? ये काम बहुत मुश्किल है। एक दिन का ज्ञानवान, कल ज्ञान लिया उसने, आज उसके साथ ये व्यवहार गुरु ने किया। हमको तो जरा से कोई ऊंची आवाज में बात कर देना, तुम अपना बोरिया बिस्तर संभाल दो, मैं नहीं आऊंगा संगत। क्या नहीं ऊंची बात करती मेरे से, क्या समझते अपने आप? 2 बात कह के देखिए, बस संगत भी आना बंद कर देगा। काय का ज्ञानवान है? उन्होंने तो कड़ा का पूरा दूध पूरा कड़ा गिरा दिया। कहते अब तो चलेगा, ठीक है चलेगा। और ऐसे 40-45 लोग थे उस समय। सत्संगत ये निकाय मिशन का इतिहास है। ऐसा कोई कर सकता है? आज के जमाने में चाहे कोई बहन हो चाहे भाई हो, किसी को कोई बात करके देखिए, कोई संगत में आना बंद। संगत में नहीं आएंगे, छोड़े नहीं प्रमुख साहब, लो अपना बोरिया बिस्तर नहीं आए। क्या मिला? ज्ञान को ऐसे ऐसे जो पिलर है ना मिशन के, जैसे लाभ सिंह जी, अवतार सिंह जी, संतोष सिंह जी, ये मिशन के पिलर है जिनके कंधों पर ये मिशन खड़ा है। वो भक्ति पर्व है आज। ऐसे ऐसे मिशन के पिलर लोगों के कंधे पर ये मिशन खड़ा है। संगत भक्ति करना कोई आसान काम है? हमारे आपकी भक्ति थोड़ी हो रही है। हम तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हम तो मतलब से आते हैं, मतलब से चले जाते हैं, बस। यहाँ तो निस्वार्थ जो होवे, निष्काम निरीक्षित, इस भावना से आना, निष्काम और निरीक्षित भाव से आइए। सिर्फ रब का ज्ञान, प्रभु के दर्शन करना है, जिससे हमारी मोक्ष मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। इसके सिवा और कुछ नहीं। कोई हमारा व्यापार चलाने के लिए ज्ञान नहीं है, कोई कारोबार चलाने के लिए ज्ञान नहीं है, भैंस दूध नहीं देती उस दूध दिलवाने के लिए नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं उसको ट्यूशन दिलवाने के लिए नहीं है। ज्ञान इस काम के लिए नहीं मिलता है, ज्ञान मोक्ष के लिए मिलता है, बस और कोई काम नहीं। बाबा जी मेरे भैंस दूध नहीं दे रहे तो दूधिया लगवा लो। बाबा जी बोलो दूध आए, बेटा पढ़ता नहीं है तो उसको बोलो बाबा जी ट्यूशन करो। क्या मतलब है? आप कृपा करो, कारोबार तो बिठाओ बाबा जी को। इस काम के लिए गुरु नहीं आता है, गुरु तो कल्याण के लिए आता है। सदगुरु औंदे दुनिया उठते, केवल परोपकार नहीं, सदगुरु औंदे दुनिया उठते सारे ही संसार देखे। केवल इस काम के लिए आता है, ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए आता है। और वो ज्ञान हमारे मोक्ष का मार्ग, जहां से हम आए वहीं जाना है, उस जगह के पता देने के लिए आता है। हम उससे पता नहीं क्या क्या काम लेते, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तू मेरा हो रहा है तो सब जगह एक बार इसका होकर के देख, सब हो जाए। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है।
और ये मनुष्य जन्म भी कमाल का है। मैं आपको अब वो बात सुनाने जा रहा हूँ जो अब आपने कभी सुनी नहीं। प्यार से बोलिए। चेतन अवस्था में बैठना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के जागृत अवस्था में। तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी है रामचरितमानस में, नर्तन सम नहीं कवनहु देहि, नर्तन के समान दूसरा कोई देह है नहीं। यानी सर्वोत्तम मनुष्य की योनि सबसे योनि है कि नहीं, है ना? तो बाबा जी कर बोलिए ना। हाँ, सिर तो हिलाए दीजिए, मुंह से बोल दीजिए हाँ ये कह रहे हैं। इससे बढ़िया कोई योनि तो है नहीं, सबसे उत्तम योनि मनुष्य की है। लेकिन उसी तुलसीदास जी ने उसी रामचरितमानस में एक लाइन लिखी, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का जो पुतला है ना, अति अधम एकदम नीच है। मानो एकदम उत्तम जोनी से नीच जोनी कैसे हो गया? कहीं ना कहीं गड़बड़ है गया ना। नर्तन समय नहीं कौन हो दे, नर्तन के समान दूसरा कोई देह है ही नहीं। सबसे सर्वोत्तम जोनी मनुष्य की जोनी है, सबसे उत्तम, सबके ऊपर इसी की सिकदारी है, सबके ऊपर राज करता है। उसको तुलसीदास लिखते हैं कि 5 तत्वों का पुतला है ना, सबसे नीच जोनी है, अति अधम शरीर है, अति अधम एकदम नीच। हम कहते हैं नीच, कहाँ गड़बड़ होगी? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तो है। अब हम सब मिलकर के विचार करें कि गड़बड़ कहाँ हो गई है। ये लाइन तो कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज इस पर थोड़ा विचार करें। 5 तत्वों का पुतला है, मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। 5 तत्व का पुतला ये है ना, कमरा इतनी है, ठीक है ना? ये 5 तत्व है। अब ये 5 तत्वों से परमात्मा ने बनाया, क्या भगवान को मटेरियल की कमी थी क्या? 10-20 लगा देते, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 5 तत्व ही पूरा नहीं हुआ। जो 5 तत्व जिस मकसद से बनाया, क्या पतला बनाया था 5 तत्व का, वही 5 तत्व हमारे सदुपयोग में नहीं है। हम उसी पर नहीं खरे उतर रहे, इसलिए नीचे जो नहीं। अब आप देखिए, हमारा शरीर मिट्टी का बना, मिट्टी का शरीर कहते, माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा, है ना? चाहे दबा दो, जला दो, मिट्टी में मिल जाएगा। तो भगवान ने तो कहा मिट्टी का, अल्लाह ताला ने कहा मिट्टी के गारे से इंसान बना दो। मिट्टी उठाया और हमारे शरीर का निर्माण कर दिया। वो कहां से उठाया? इसी पृथ्वी से, यहीं से उठाया, आसमान में पृथ्वी से उठाया। तो पृथ्वी का गुण क्या है? सहनशीलता। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी इसी के ऊपर खड़ी है ना, इस पर 50 मंजिल खड़ा कर लो, बॉम्बे में जाकर के 50 मंजिल है, सारा इसी पृथ्वी के ऊपर उसका भार है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े दरख्त, मोटे मोटे, सब इसी पर है। अभी इसने नहीं कहा मेरे को इतना भार क्यों रात रखा भाई। और किसान की तो सोचिए, किसान इसके सीने पर रात दिन चीरता है, फाड़ता है। कभी इसने कहा मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों? नहीं बोले ना। इंसान का शरीर मिट्टी से भगवान ने इसलिए बनाया कि जितनी सहनशीलता इसके अंदर है, कम से कम थोड़ी बहुत सहनशीलता तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन हमारी सहनशीलता का पता है मतलब क्या है? कहीं गलती से धक्का लग जाए ना, तो फिर कभी दिखता नहीं कि अंदर किया क्या? ये है सहनशीलता। इसलिए नीच क्यों नहीं है? बुद्धि दी तुम्हें परमात्मा ने, भाई साहब आराम से, ये भी तो कर सकते हो। दिखता नहीं, अंधा है क्या? इसलिए नीच क्यों नहीं है? इसलिए हमारे अंदर सहनशीलता नहीं। और लॉकडाउन में माता जी ने क्या कहा था? सहनशीलता और विशालता सब्जेक्ट दिया था। विशालता, हमारे अंदर विशालता में नहीं। गुरु कहता जो आवे तिस कंठ लगावे कि वृद्ध स्वामी सदा। चाहे वो कोई भी आ जाए, उसमें शराबी आ जाए, कबाबी आ जाए, अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, सब किसी को काटता नहीं, सबको प्यार से गले लगता। जो आवे तिस कंठ लगावे वृद्ध स्वामी, उसका स्वभाव है। हमको कोई गाली दे दे तो कहीं गड्ढा तो होने वाला है शरीर में, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है। हमको क्या फर्क? अरे उसने क्या, तो मेरा ऐसी बात कही, मेरा मन खराब हो गया। अच्छा,
तो पहला प्रण है कहे अवतार, ये पहला प्रण है तन मन धन निकालता है, इसका भी जिक्र होता है। कि पहला तन मन धन गुरु को दे दिया तो खट्टा हो चाहे मीठा हो जाए ना, तू क्यों परेशान हो रहा है ना। लेकिन हमने दिया नहीं है, सिर्फ जवानी जमा कर दिया, जुबान से कहा दिया नहीं है। आज माता जी कहेंगे अच्छा सुभाष जी ये मकान, इस मकान में आपका है ना, आपको दिया तो ये धन में आता है ना, ये मंडल का नाम लिख दो, क्यों नहीं लिखेंगे। माता जी ये की मकान है, कहाँ जाए कहाँ रहे। अरे तुम एक बार कहा तो करो, तुम बोल दो हाँ माता जी लिखिए, आप आज में लिखता हूँ। समान बात सड़क पर रखो, अगर उससे पहले तुम्हें इससे बड़ा और बढ़िया मकान ना मिले तो मुझे बता दो, क्यों नहीं मिलेगा। गुरु उजाड़ने के लिए नहीं आता, बसाने के लिए आता। लेकिन हमारी अवस्था क्या है, हमने दिया नहीं है। जब तन मन धन के अंदर आता है मकान दे दो, क्या फर्क पड़ता है, उससे बढ़िया उसने दिया है ना, तो आगे उससे बढ़िया देगा। एक बार स्वीकार तो कर लो, बहुत मुश्किल काम है। पहला प्रण स्वीकार ही नहीं किया था मैंने, बोलो किया कि नहीं किया ना। दुकान बंद कर दो, बंद कर दो। डॉक्टर देश राय को बाबा गुरबचन सिंह ने कहा कि डॉक्टर साहब उस जमाने में जब वो प्रधान बने थे तो उस समय उन्होंने हजारों रुपए रोज की इनकम थी। मैं उस दुकान पर भी गया हूँ जहाँ नबी करीम में पहाड़गंज में उनकी दुकान थी, क्लिनिक थी। सुबह से शाम तक बहुत भीड़ लगती थी, लाइन लगी रहती थी, हजारों रुपए रोज की इनकम। बाबा गुरबचन सिंह ने कहा डॉक्टर साहब अब आप प्रधान बन गए, दुकान बंद कर दो, अब दफ्तर में बैठक करो। उनका सब कुछ है। अगले दिन मेरे सामने की बात, ये घटना भी बात भी मेरे सामने हुई और अगले दिन चाबी भी मेरे सामने बाबा जी के हाथ में रखा। बाबा जी ये चाबी है दुकान की, आप जानो दुकान में तो दफ्तर में जा रहे बैठने के। और उस दिन बाद गए दुकान पे। ये है गुरु के हुक्म को मानना। दुकान बंद कर दी। बच्चे ने कहा पिताजी आप चलो किराए पर दे दो। कहते ना गुरु ने कहा बंद कर दो तो बंद कर दो, बस जो गुरु ने कहा वो करना, जो गुरु कहे सो कार्य करो, बस किराए पर देने के लिए नहीं कहा। बंद कर दो, बंद कर दो, चलती हुई दुकान बंद कर दो, बेच दो। बहुत मुश्किल काम है। आज जो विषय आपको छेड़ा है कम से कम 3 घंटे का है, लेकिन मैं समेट कर दूंगा, जैसे कर दूंगा समाप्त करूंगा, आप घबराना मत। ये विषय आप आज सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। अब मेरे पास मिसालें बहुत हैं, मटेरियल बहुत है मेरे पास, दाता की कृपा से। ये वचन मानने की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर देशराय ने दुकान बंद कर दी। शास्त्री JRD सत्यार्थ की बाबा गुरबचन सिंह की प्राइवेट सेक्रेटरी थे और वही स्टेज चलाते थे कहीं भी, चाहे समागम हो चाहे कोई भी हो, और टूर पर जाते थे। तो अब बिजली विभाग में काम करते थे, सरकारी नौकरी थी, कालका जी में रहते थे। रोज 3 घंटे आने में लगता था, 3 घंटे जाने में आते थे, साइकिल से जाते थे। कालका जी थे नकारी कॉलोनी। बाबा गुरबचन सिंह ने कहा कि तुम शास्त्री जी आप यही नकारी कॉलोनी शिफ्ट हो जाओ, तो मकान दे दो। अपनी बहन को दे दिया, नकारी कॉलोनी शिफ्ट हो। अब ये तो बात जन मान ली। अब कहने लगा तो रोज जाना आना पड़ता है, आप नौकरी छोड़ दो। मेरे सामने उन्होंने इस्तीफा लिख के भेजा, गवाह हो सकता, बिल्कुल मेरे सामने लिख के भेज दिया। और उसके बाद उनका रेजिग्नेशन स्वीकार हो गया, नौकरी छोड़ दोबारा। गुरु का हुक्म आया, नौकरी छोड़ देते हैं। किसी से पूछ लेना चाहिए, मैं जो बात करता बिल्कुल सॉरी, ऑथेंटिक बात, कहानी नहीं सुनाता, मेरे सामने की घटना। भूपेंद्र बेकल बैंक में काम करते थे, लीगल एडवाइजर थे, अच्छा पैकेज मिलता था उनको तनख्वाह। बाबा हरदेव सिंह जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। बाबा जी चले जाते थे, पीछे वो संभालते थे। बाबा जी ने कहा कि बेकल साहब ने क्लास को कहीं जाना आना पड़ता है तो पीछे कोई होते नहीं, आपने नौकरी छोड़ दी, दफ्तर में बैठा। उन्होंने सब मेरे सामने रिजाइन लिख ली, ये 3 घटनाएं मेरे सामने, मैं उसका गवाह। 50 साल से मैं यही देख रहा हूं, गुरु के हुक्म को मानने वाले कितने लोग हैं। जो गुरु का हुक्म नहीं मानते, उनको गुरु का नाम भी लेना उनके लिए पाप है। ये बाबा हरदेव सिंह ने कहा था कि मेरा नाम और बाबा गुरबचन सिंह का नाम वहां ना लिया जाए जहां पर मेरी परमिशन से कोई काम नहीं हो रहा। मैं उसके बिल्कुल प्रमाण है मेरे पास। मैं लिखित रूप में सब ट्रेनिंग कैंप में प्रचारकों के सबको लिखित रूप में दिया था।
मैं खुद उसका ट्रेनिंग कैंप का मैनेजर रहा हूँ और मैंने सबको बांटा टिकट, बाबा जी के सारे जो जलपाटी की मीटिंग में जो बाबा जी ने कही वो सारी बातें लिखित रूप में दिया। इसलिए जो बात करूंगा बिल्कुल सॉलिड ऑथेंटिक बात है और सब ब्लू बुक में लिखा है, आप पढ़ के देखेंगे। संस्कृत गुरु के हुक्म को मानना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अब गुरु ने जहां से मिट्टी का शरीर बनाया, सहनशीलता हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए। कोई गाली भी दे दे हरी इच्छा, कोई तारीफ करके हरी इच्छा, ये बहुत काम मुश्किल है। अच्छा इसने गाली दी बता सोचने वो तो महाराज पूरा कुछ ही मत जो हालत होगी बहुत मुश्किल। जितात्मन प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुख तथा मान अपमान। गीता में भगवान कृष्ण जिसके ऊपर सर्दी गर्मी अच्छाई बुराई मान अपमान का प्रभाव ही नहीं पड़ता है वो संत है। किसने गाली दे दिया हरि इच्छा, कोई तारीफ कर दिया हरि इच्छा, ये मान अपमान। कहते जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है वही संत है। गीता में लिखा है भगवान कृष्ण का, बिल्कुल सॉलिड बात है ना, प्रमाण से गलत बात कभी नहीं करेंगे। जो पढ़ा है, जो सुना है, जो स्टडी की है वो सब उसमें लिखा हुआ, हर एक पहलू पर लिखा हुआ। सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा तत्व है जल, क्योंकि पांच तत्व है, पांचों के बारे में पूरा डिटेल जानना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा विषय है, 3 घंटे कम से कम चाहिए इसके लिए। अब जल है, जल का गुण है शीतलता। पानी में हाथ डालो तो आजकल कितनी ठंडक लगती है ना, जैसे एकदम गिरी गया, शीतलता प्रदान करता है। संत महात्मा बताते हैं कि संतों के पास कोई कितने भी दुखी मजलूम परेशान आता है ना, अपनी मीठी पानी के जल से ऐसा सींचता है ना कि एकदम ठंडा ठाक होता है और कहता भाई 2 घड़ी इसके पास बैठ के कलेजा ठंडा होता, पानी थोड़ी गिराता। इतनी मीठी पानी से ऐसे शीतल जल से उसको सींचता है, प्रेम की बात करते हैं तो ठंडा ठाक रहता है। लोग कहते हैं 2 घड़ी इसके पास बैठ के देखो कलेजा ठंडा। कोई भी तपता हुआ इंसान, कोई भी परेशान इंसान आता है उसके संत के पास, वो उसको ठंडा ठाकते। जल का सदुपयोग कर रहा है तब तुम धोनी है, नहीं तो नहीं। ये होता है संतों का गुण। उसके वाणी में इतनी मिठास है, इतनी शीतलता है, मधुर वाणी बोलता है, ठंडा ठाक कर देता है। पहले परेशान होता है और तुम आते उसमें और पीली लगा दे तो काम खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उसको सुनो, बड़े प्रेम से सुनो, इसके बाद उसको शीतल जल से मीठी पानी से उसको सींच दो ताकि पहले वो ठंडा हो जाए, फिर इसके बाद बात करो। इसीलिए लोग कहते हैं उसके बाद 2 घड़ी बैठ के देखो मजा आ जाता है, ठंडा ठाक, कलेजा को ठंडक मिलती है। कोई बात तो है। और आपने पढ़े लिखे लोग सब लोग बैठे हैं, आपने देखा होगा नक्शे में नदियां हमेशा टेढ़ी मेढ़ी आती है ना, बोलो ना नक्शे में क्यों नहीं है ना, ऐसे कोई सीधी नदी दिखी है बिल्कुल स्ट्रेट फलानी नदी है, ऐसा नहीं एकदम सीधी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, क्यों कभी सोचा इसके बारे में? ये जल का ही काम है। बर्फ आजकल बर्फ बन जाता है पहाड़ों पर, जम जाता है। अब जो गर्मी आएगी तो पिघलेगा, पानी बनेगा तो वो नीचे की तरफ आता है, पहाड़ से नीचे की तरफ। जैसे नीचे आए इतना बड़ा पत्थर, अच्छा आप यहाँ विराजमान यही रहो, मैं इधर से चले जाऊँ। आगे भी इतना बड़ा पेड़, अच्छा आप यहाँ विराजमान है, आप यही रहो, मैं इधर से चले जाऊँ। और अपना रास्ता बनाते हुए सीधे सीधे समुद्र में जाके मिल जाते हैं, विशाल बन जाती है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। विशालता को प्राप्त करने जहां से आई थी वहीं पहुंच गई, भाप बन के आई थी ना, वहां से बर्फ बन गई। अब आप फिर उसी को सीधे चाहे गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती राप्ती जो भी है, जितनी सारी नदियां सब वही जाती समुद्र में मिलती है, विशालता को प्राप्त करती है जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। किसी को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं करता। हमारा क्या, अच्छा नुकसान इसको बड़ी पूछते हैं, उसकी टांग खींच ले बस, तो उसकी टांग खींचना शुरू कर दिया। आजकल तो बड़े मजे हैं, आप देखो जब भौनी पर पड़े रहते हो क्या बात है, पर नुकसान नहीं ड्यूटी लगाइए क्या, अब
उनकी भी टांग खींच रहे। अरे तुम भी वैसा काम करो, तुम्हारी ड्यूटी लग जाएगी, तुम्हारी सेवा हो जाएगी, क्यों उसकी टांग खींच रहे हो? तुम भी वैसा काम करो, तुम्हारी सेवा लग जाएगी। उसको बेचारे को तुम परेशान करो, लेकिन टांग खींचने से बाज नहीं आती, क्योंकि जल का दुरुपयोग कर रहे हो तुम। सदुपयोग नहीं कर, इसलिए नीची जोनी में हो। सदुपयोग कर रहे, उसको अपनी लकीर बड़ी कर दो, उससे बड़ी कर दो, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। उसकी क्यों छोटी करने के चक्कर में लगा? बहुत मुश्किल काम है। अपनी लकीर को बड़ी करके उससे आगे चले जाओ, लेकिन किसी को हटाने की जरूरत नहीं है, किसी को टांग खींचने की जरूरत नहीं। जल ने हटाया क्या? तो पत्थर हट जा, मेरे को जाना है, पेड़ हट जा, जाएगा कहां जाएगा? वो तो अपनी जगह खड़ा है। तू अपना रास्ता बदल ले, अपना रास्ता खुद बना ले, अपनी लकीर खुद बड़ी कर लो, पहुंच जाओगे समुद्र में, विशालता को प्राप्त कर लोगे। एक दिन ऐसा आएगा, दुनिया जय जयकार करेगी तुम्हारी। किसी को हटाने की जरूरत नहीं, किसी को रास्ते से हटाने की कोई कोशिश नहीं। जल का सदुपयोग हो गया। और एक गुण बड़ा कमाल का है जल का, एडजस्टमेंट। गिलास में रखिए गिलास जैसा, कटोरी में रखिए कटोरी जैसा, पतीले में रखिए पतीले जैसा, है ना? मुझसे बोला हाँ, क्या बोला? खाई जाती, एडजस्ट कर लेती है अपने आप। तो मेरे पतीले में रखा पतीले जैसा, अपने आप को एडजस्ट कर। जैसे निरंकारी परिवार की बच्ची के संसारी परिवार में चली गई, अब वो वहां तो पूजा पाठ हो रही है, धूप अगरबत्ती, मंदिर में जाना है, बेटा मंदिर में चलना। नहीं जी मैं तो नहीं जाऊँ, मैं तो कभी गई नहीं। तो तुम नहीं, हम नहीं, हमें तुमसे कम नहीं, एक आदमी चप्पल एक में जा रहा है ना, गड़बड़ हो जाएगी। महापुरुष क्या करते हैं? बहन ज्ञानी ज्ञानवान है ना, मंदिर में हाँ माता ही चलो, मैं तुम्हें को क्या है चलो। अब उसको पता है कि मंदिर में क्या है, चलेंगे। देखो सामने मूर्ति है भगवान की, उसको मत हटे। उसको पता है कि उसके और बीच में, हमारे बीच में निरंकार है, वो अपने निरंकार को मत हटे, निरंकार दी। सास भी खुश, बहू भी खुश। देखा मैंने, मेरी बहू के साथ हुक्म मान के मंदिर में ले गए, उसने मंदिर को मत्था टेकने की बोली, मत्था टेका उसने। अब उसको क्या पता है किसको नहीं मत्था टेका उसने, वो तो निरंकार, उस मंदिर मूर्ति और उसके बीच में निरंकार है, उसको मत्था टेका। बहू को, सास को भी खुश कर दिया, खुद भी आशीर्वाद ले ली। ये है एडजस्टमेंट का गुण। मना नहीं करना, कण कण में भगवान है तो उसमें नहीं है, तेरा रूप है ये संसार। जर्रे जर्रे में जब खुदा मौजूद है तो उसमें भी तो है। क्यों परेशान, क्यों माता जी को दुखी कर रहे, क्यों उसको इनकार कर रहे? एडजस्ट कर रहे ना। तुम्हें पता है ना कि निरंकार हर जगह, तो मंदिर में भी है, उस मूर्ति और तुम्हारे बीच में भी है, तो उसको मत्था टेक दो, बात खत्म, वो भी खुश जाएगी, तुम भी खुश। एडजस्टमेंट का गुण। फिर धीरे धीरे उसको ऐसे प्रेम से, ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जो अकेली वो लड़की आज पूरे परिवार को ज्ञानवान करना, उसने खुद ज्ञान दिया पूरे फैमिली को। वो अकेली लड़की थी, उसके साथ इतनी सेवादार, पूछिए मत। मैंने पूछा ये ज्ञानवान है? मम्मी ज्ञानवान नहीं है, लेकिन मेरे साथ सेवा करती है। ऐसा सेवा करती जैसे कोई महापुरुष, पुरातन महापुरुष। फिर सारे परिवार को बिठाया, ये पलवल की बात है, और सारे परिवार को बिठाया और पूरे परिवार को दोबारा, उनको सबको, सारे परिवार को ज्ञान दिया। आज सारा परिवार ज्ञान है, उसकी एक बहन। अपना प्रभाव पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोगों कंचन करे ये करे आप समझ। अपना रंग उसके ऊपर चढ़ा दिया, जैसे अग्नि में लोहा डाल दीजिए ना, तो अग्नि का, इसके बाद अग्नि का ही नंबर है। अगर ये नयतीति अग्नि जो ऊंचाइयों पर लेके जाए, उसको कहते हैं अग्नि, जो ऊंचाइयों पर। अगर ये नयतीति अग्नि जो आप ऊंचाइयों पर ले जाए, ऊर्ध्वगामी होती है। आग का रंग है लाल, उसमें काला कोयटा डाल दीजिए, उसको लाल कर अपना रंग चढ़ा देता है उसके ऊपर, है ना। लोहा डाल दीजिए, उसको भी अपना रंग चढ़ा देगा, लाल कर देगा। वो करे आप समान, अपने जैसा बना देता है। अब गुरु भी यही काम करता है ना, अपनी कुर्सी पर, अपनी गद्दी पर कुर्सी को बिठा देता है, वैसे पूजा करवाता है, वैसे नमस्कार करवाता है ना, कि करें आप समान। कमाल का, ये अग्नि का सदुपयोग करता है। हम अच्छा कुर्सी पे कैसे बैठ गए तुम, मुझे पूछे वगैरह कैसे बैठे, बंद हो गया काम करा, वो कल से नौकरी पे नहीं आएगा। अरे बैठ गए थे, कुर्सी तो वही है, गड्ढा हो गया उसमें, या कोई दाग लग गई, कुछ नहीं।
ये अपनी गद्दी पर गुरु खुद बैठा देता है, कुर्सी को, अदना आदमी को, चाहे झोपड़ी वाला चाहे महल वाला, अपना रंग चढ़ा देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार में जाकर वो उसका रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, बस काम वही गड़बड़ होता है, फिर परेशान होते, महाराज ये काम नहीं हो रहा है। अरे तुमने उल्टा काम कर दिया ना, जो गुरु की का हुक्म है वो तो तुमने अपने ऊपर चढ़ाया नहीं, दूसरे का रंग चढ़ा लिया। क्यों दूसरे का रंग चढ़ाया? ये तो ऐसा मजीठा रंग है कि बस चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। दूसरे ने दूसरा कोई तुम्हारा काम करेगा क्या? तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू करने वाला, मैं नहीं, मैं तो कार्य करता हूँ। जो करेगा मैं, जो कहेगा वो करूंगा। हम सिर्फ कार्य करता है, तू करता है, करता तू है। निरंकार करेगा, गुरु करेगा, करता करे न कर सके, गुरु चाहे गुरु तू करता है जगत का, तू सबका आधार। ये जो बात कहते हैं ना, इस पर भरोसा भी रखना है, यकीन भी रखना, पूरा अपनी जुबान पर भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, और इस पर भरोसा करेंगे तो हम सत्संग में आएंगे तब पता लगेगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। अपना रंग किसी, जब सतगुरु माता सुरेंद्र जी ने कहा था कि जहां बैठे गुरु की बात क्या करो, निरंकार की बात करो, दूसरी बात करनी नहीं, राजनीति की बात करनी नहीं। हमारे राजनीति कर रहे हैं, हम तो धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग हैं। अध्यात्म की बात करो, निरंकार की बात करो, गुरु की बात करो, चाहे बहन हो चाहे भाई। ऐसा नहीं फलाने ऐसा धमाका ऐसा है, कभी मैंने यही बात कही कि आज जो हमारे गली मोहल्ले में जो बहू आएगी ना, आज शादी करके 15 दिन हुआ, और 15 दिन के बाद पूरे मोहल्ले का बायोडाटा उसके पास होगा। हरा बड़ा मजा है। अब तुमको पता है ना माता, तुम भी यही करते हो, क्योंकि 15 दिन के बाद सारे हम ही लोग जाते हैं मुंह दिखाई, और फलाना ऐसी है, धमकना ऐसी, वो सबका बायोडाटा उसको देके आते हैं, पूरे मोहल्ले का बायोडाटा उसके पास हर औरत को। कौन बताता है? ये खुद ही जाती है, कहीं बता के आती है। माफ करना, आपको मैंने कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये स्वभाव है औरतों का। आज के बाद ये काम बिल्कुल नहीं करता, जो करेगा उसकी मुक्ति नहीं, बिल्कुल क्लियर। वो 84 लाख जोनी में जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। ये कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू बंदर, चाहे बहन हो चाहे भाई, जो किसी की निंदा करेगा, चुगली करेगा, इधर की बात उधर करेगा, उधर की बात उधर करेगा, यकीन मानिए उसकी मुक्ति नहीं है, उसको कोई बचा नहीं सकता। मोक्ष मूलक गुरु कृपा करेगा, और ऐसे लोगों को कृपा नहीं करता। मेरे पास और भी प्रमाण है, अभी सुना सकता हूँ मैं बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करता। मेरे पास सारे प्रमाण, जो धर्म ग्रंथ में लिखा है। और एक दूसरे की निंदा चुगली करने से, एक दूसरे की इधर की बात उधर करने वाले को मुक्ति नहीं है। ऐसी ऐसी जोनी में जाना पड़ता है, और ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारी लगती है जिसका कोई दुनिया में डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। मेरे पास लिखा है रामचरित मानस में, हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावत सोई, होई उलूक संत निंदारक, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अवतरही। ये सारी दुनिया, उल्लू की जोनी में, मेढक की जोनी में, कौवे की जोनी में, चमगादड़ की जोनी में पूरा कोरोना फैल जाता। चमगादड़ से तो फैल, ये कोरोना यही तो फैलाते। ऐसी ऐसी जोनियां मिलेंगी, करके देखिए, अगली जोनी में आएंगे पता लगे। हमें लिखा हुआ रामचरित मानस में, मैंने थोड़ी तुलसीदास जी ने लिखा, मैंने सुना, उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने सुना है, उन्होंने लिखा रामचरित मानस में। और जोनी बीमारियों के नाम भी लिखे हुए हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि सुना होगा कौन कौन बीमारियां लगती हैं ये निंदा चुगली करने से, इधर की बात उधर करने से। अब आज के बाद जो करेगा उसको बीमारी जरूर लगेगी। आपको नहीं कह रहा हूँ, जो करेगा उसके लिए कह रहा हूँ। कहीं आप घबरा जाए कि भाई हमको, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो करेगा उसके लिए वो उसको लगेगी, तो आपको थोड़ी कह रहा हूँ। तो रामचरित मानस में लिखा, मैं पढ़ के देख लो, अगर ना लिखा हो तो मुझे पकड़ लेना। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए कि मैं सुना नहीं सकता, इतना टाइम नहीं हो गया। अभी 2 बातें और प्यार से बोलिए। चौथी बात है हवा। हवा का काम ऐसा है कि एक तरह की जगह खुशबू दूसरी जगह पहुंचा देता है ना? क्यों? अगर इधर चमेली का फूल लगा, उधर से अगर हवा है, अच्छा बहुत खुशबू आ रही है। हाँ, इधर चमेली का फूल लगा ना, बगीचा है, वहीं से खुशबू आ रही है, हवा के जरिए है ना,
मिलेगी तो नहीं। बाबा जी ने हवा की बजाय ऐसी आंधी चढ़ाई है कि ये ज्ञान की आंधी पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंची। किसी भी शहर में चले जाओ, ज्ञान हो, वहां निरंकारी महापुरुष आपको जरूर मिलेगा। किसी भी शहर में चले जाओ, चीन में भी चले जाओ, वहां भी मिलेगा। बाबा चाइना का भी टूर करके आए, बाबा हरदेव ऐसे ज्ञान की आंधी चला दी, ज्ञान की हवा हर जगह फैलाती। बाबा कमाल का गुरु है। एक एक महापुरुष पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया और वहां ज्ञान की रोशनी फैला दी और वहां संगत कायम रही। हमारे पास इसका भी प्रमाण है। हमारे एक महात्मा थे, हिंदी महात्मा, गोरखपुर के रहने वाले, बिहार में चले गए सोनपुर। वहां कोई महापुरुष नहीं था, ट्रांसफर हो गया, रेलवे में काम करते। अब सोचो बच्चा महात्मा तो संगत के बगैर कैसे रहे? तो कहते हैं अब क्या करें, कहाँ कैसे ढूंढे? ये दुकान पर जाते तो बोले धन का ये क्या भाव है? उसको महापुरुष होगा तो धन का बोले ना, कहते क्या बोला? नमस्कार बोले। ऐसे पूछते थे धन का। एक जगह किसी दुकान पर चले गए, वो रेडी लगाने वाला, कौन सा लगाने वाला, चाय बनाना तो बगल में, ऐसे धन का ये क्या भाव है? वो सुन लिया, कहते आप निरंकारी है क्या? कहते हाँ। कोई है यहाँ पर? हाँ यहाँ फलानी जगह है ना, ये अपनी यहाँ संगत होती है घर में। बस कहने का ठीक है। इसी तरह कर करके पता करके पहुंच गए महात्मा। वहां 2-4 बहनें थी और संगत हो रही थी। वहां गए, वहां ज्ञान प्रचारक थे। धीरे धीरे अब रोज संगत शुरू हो गई। अब तो मौज आ गई उनकी। 2-4 बहनें मिल गई, महापुरुष मिल गए, फिर बाहर संगत करी, लाउड स्पीकर लगाकर धीरे धीरे वहां पर एक ब्रांच का 100-150-200 महापुरुष हो गए और उस ब्रांच रजिस्टर्ड गुरु की। संत महात्मा तो इसके बगैर रह नहीं सकते ना। भक्ति सत्संग के बगैर उनका दिल नहीं लगता। सत्संग मुदमंगल। महापुरुषों ने यहाँ पे कहा कि साधु की संगत करो, जौ की भूसी खाए। जौ की भूसी कोई खा सकता है? किसान लोग बैठे बताइए कितनी कटेली होती है सुई की तरह। गेहूं का तो फिर भी चला जाए अंदर, वो तो जा ही नहीं सकता। ऐसी कठिन परिस्थिति से भी गुजर रहे हो तब भी सत्संग में जरूर जाना, रुकना नहीं। ये कोहरा क्या करता है? रोक है। अगर कोहरा रोक सकता था इतने लोग आए थे क्या? नहीं, कहां से लोग आए, दूर दूर से आए, इसी कोहरा में आए। ये कोहरा और ये बरसात, ये आंधी तूफान, ये गर्मी रुकावट नहीं पैदा करते। भगत जो कभी रुकावट बने नहीं है, ये तो भक्तों के मातहत रहते हैं। भगत तो हमेशा अपनी भक्ति में मस्त, गुरु के इश्क में रहता है, प्रभु के इश्क में जाता है और इश्क में कोई रुकावट होती नहीं। तो सच्चा इश्क लग गया ना, वो 5 बजे उठ के पहुंच जाता, उसको नींद नहीं आती। कल हमें फला जी को जाना, उससे मिलना, उनसे मिलना हो जाता है। ये है इश्क, ये हकीकी इश्क है। जिसको एक बार लग जाए, कदर लगी वाले कदर भी नहीं सुन तेरी लगी, ये लग जाए और उसके लिए आंधी तूफान ये और आखिरी तत्व है आकाश। आखिरी तत्व सत्संगत आकाश का गुण है शब्द, यानी आवाज। जैसे मैं बोल रहा हूं सुनाई दे, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जग बढ़ता। आसमान में थोड़ी लगी है, आग लगी आकाश में। ये आकाश, अरे इसके मुंह से जब देखो आग ये बरसता है। आकाश, इसकी आवाज में आग लगी है। इतना कड़वा बोलता है, इतना कठोर बोलता है, कलेजा फाड़ कर रख देता है। उसमें लगी है आग लगी आकाश में। इसकी जुबान में आग लगी है, इतना कड़वा बोलता है, इतना कठोर बोलता है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में जग बढ़ता। ये तो कहते हैं मीठा बोलो तेने चलो सदगुरु हो सिखाता। ये प्रेम की भाषा सिखाते हैं, कड़वा बोलने के लिए नहीं सिखाते, बहुत मुश्किल है। प्रेम है, प्रेम जगत में सारा और कुछ सार नहीं। मीठा बोलो तेने चलो सदगुरु हो सिखाता। ये प्रेम की भाषा, गुरु की प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
कड़वा बोलो तो नहीं लिखा है कि उन्होंने पाया, वो तो उनके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। जिन प्रेम की हो, प्रेम में नम्रता है, आजिज़ी है, अखलाक है, खलूस है, सलाहियत है, पर प्रेम में समर्पण है, डिवोशन है। जैसे तू मेरे पति में तेरी बहुरिया, कबीरदास कहते हैं, परमात्मा को पति और आत्मा को पत्नी। जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है ना, साड़ी ला के दे तभी पति, ना ला के दे तो तभी पति मना कर दे कि मेरे पति नहीं है, कोई परसों की थोड़ी कहेंगे वो पति तो है, चाहे साड़ी ला के दे तभी, ना दे तभी क्यों मना, ठीक कह रहा हूं। ये है बेदाग प्रेम। लेकिन एक प्यार है, प्यार में स्वार्थ है, पदार्थ है, वस्तुएं। अच्छा आज मुझे ये चाहिए, नहीं लाओगे, कल मिलूंगे, नहीं मिलूंगा, आऊंगे और किसी और को देख हो गया था। प्यार पदार्थ है, वस्तुएं हैं, प्यार है, वो क्षणिक होता है। लेकिन प्रेम बोली, प्रेम में समर्पण है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतबा अपने आप को मिटा देना वाली बात, वो है प्रेम। प्रेम में डिवोशन है, समर्पण है। तो भक्त और भगवान का जो प्रेम है ना, वो कमाल का है। जो आप जैसे संतों महात्माओं का प्रेम है, जो गुरु से इश्क है, जो प्रेम है, वो सत्संगति कोहरा देख करके नहीं होता। गुरु से इश्क देख करके पता लगता है कि आप लोग कितने प्रभु के प्यारे भगत हैं, कितना प्रेम करने वाले हैं, गुरु से इश्क करने वाले हैं। इसलिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज का दिन मुबारक हो, भक्ति पर्व आपके लिए मुबारक हो। और आप जैसे भक्तों के कंधों पर ही मिशन चल रहा है, इसलिए मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। दाता ऐसी कृपा करें, माता जी आपको हर प्रकार के सुख दे, खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे, निरोगता दे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और सारे संसार में के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब प्यार से तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन बोले करे अवतार तेरी माता, करे अवतार तेरी एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलंदहार, मैं हाँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंगल है दातार, मेरी मंगल है दातार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा में संसार सत्कार, करा में संसार सत्कार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुधी
दीक्षा सुंदर हरदेव महाराज की हिमकारी राजमाता दुर्वचनकार की। सत्संगत जी प्यार से कहना सभी बहनों भाइयों के चरणों में विनती है। बहने लंगर शेड के नीचे लंगर करेंगी और जहाँ बहनों की साइड